बीनू नाम की एक लड़की थी जो स्कूल में दिए गए कार्यों में बड़ी रुचि रखती थी। इस साल बीनू के स्कूल में गर्मी की छुट्टियां पड़ने से पहले उसकी टीचर ने सभी को विभिन्न पक्षियों के चित्र दिखाकर चिड़िया पर निबंध लिखने के लिए कहा था। सभी बच्चों को स्कूल खुलते ही निबंध टीचर को दिखाना था। पक्षियों की रंग बिरंगी किताब बीनू को बहुत पसंद थी। जब टीचर ने बताया कि उन पर निबंध लिखना है और सबसे अच्छा लिखने वाले को इनाम में वह किताब मिलेगी, तो बीनू बहुत खुश हो गई। टीचर ने सभी पक्षियों से जुड़ी कुछ कहानियां भी बच्चों को सुनाई। उसके बाद स्कूल की गर्मियों की छुट्टियां पड़ गईं। यूं तो बीनू हर साल अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए कहीं न कहीं जाती थी, लेकिन इस साल की छुट्टियों में बीनू रोज पास के ही बगीचे में जाकर पक्षियों और उनके घोंसले को देखने लगी। उस बगीचे में गौरैया, तोता, कोयल, विभिन्न पक्षी दर्जनों भर आते थे। बीनू बगीचे में आने वाली हर चिड़िया को पहचानने की कोशिश करती थी और उन्हें गौर से देखती थी। बीनू देखती थी कि हर चिड़िया एक एक घास, पत्ती, पंख आदि को जोड़कर कैसे अपना घोंसला बना रही है। उसके मन में होता था कि चिड़िया को घोंसला बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बीनू चाहती थी कि वो किसी भी तरह से इन पक्षियों की मदद करे। एक दिन बीनू ने देखा कि पास के बगीचे में बदमाश लड़कों ने एक काली चिड़िया का घोंसला तोड़ दिया है। बीनू को यह देखकर बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि क्यों न मैं इनके लिए खुद एक दो घोंसले बना दूं, शायद ये इसका इस्तेमाल कर लेंगी। बीनू को लगा कि वो कुछ ही देर में घोंसला बनाकर तैयार कर देगी, लेकिन बीनू पूरा दिन तिनकों और दूसरी चीजों से चिड़िया का घोंसला बुनती रही। बड़ी मुश्किल से जब एक घोंसला तैयार हुआ तो घोंसले को पेड़ पर टिकाने के लिए कुछ मिला ही नहीं। बीनू की माँ यह सब देख रही थी। तभी बीनू ने माँ को बताया, देखिए माँ, मैंने चिड़िया के लिए एक घोंसला बनाया है, मगर यह उतना सुंदर नहीं है जितना चिड़िया बनाती है। मैंने सोचा था आसानी से एक सुंदर घोंसला बन जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। माँ, यह घोंसला अंदर से काफी कठोर बन गया है। क्या आप इसे मुलायम बना सकती हैं? किसी तरह से बीनू की माँ ने उस घोंसले को थोड़ा ठीक किया। उसके बाद बीनू ने उस घोंसले को धागे की मदद से पेड़ पर टिका दिया। अब बगीचे में बैठकर बीनू काले पक्षी के आने का इंतजार करने लगी। वह पक्षी बगीचे में आए तो, लेकिन बीनू द्वारा बनाया गया घोंसला उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। बीनू के साथ उसकी माँ भी आई थी बगीचे में। उसने बीनू को उदास देखकर कहा, तुम परेशान मत होना बेटी, अभी चिड़िया घोंसले पर आ जाएगी। तभी एक लवा पक्षी ने आकर बीनू द्वारा बनाए घोंसले को तोड़ दिया। अब बीनू ने मुंह लटका लिया। तब उसे उसकी माँ ने समझाया कि तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। देखो, तुम्हारे द्वारा इस्तेमाल की गई चीजों से ही काले पक्षी अपने लिए घोंसला बना रहे हैं। हो सकता है कि इन्हें दूसरों का बनाया हुआ घोंसला पसंद नहीं आता हो। दुखी मन से बीनू ने कहा, माँ, मैं अपने स्कूल के निबंध में यह सब लिखूंगी। कुछ देर बाद बीनू ने कहा, माँ, आपने देखा कि वह काले पक्षी अपना घर झाड़ियों में बना रहे हैं। जवाब में बीनू की माँ बोली, हाँ बेटा, मैंने सुना था कि यह काले पक्षी अपना घोंसला किसी के घर के रोशनदान या पेड़ पर ही बनाते हैं। आज यह नई बात पता चली। कुछ दिनों के बाद में बीनू ने काले पक्षियों के बारे में एक और बात जानी कि वो सीधे उड़कर अपने घोंसले में नहीं जाते। घोंसले से यह कुछ दूर ठहरकर इधर उधर कूदते हुए वो अपने घोंसले तक पहुँचते हैं, ताकि किसी को उनके घोंसले का पता न चले। थोड़े ही दिनों में स्कूल की गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो गयी। बीनू ने स्कूल जाकर इन काले पक्षियों के बारे में लिखा और निबंध प्रतियोगिता जीत ली। इनाम में मनपसंद चिड़ियों वाली किताब मिलने पर बीनू खुश हो गई। प्रतियोगिता जीतने के बाद भी बीनू रोज चिड़ियों की चहचहाट सुनने के लिए उस बगीचे में जाकर घंटों बैठती थी, मानो उसकी चिड़ियों के साथ कोई दोस्ती हो गई हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि छोटी छोटी बात पर मन दुखी नहीं करना चाहिए। साथ ही हमारे आसपास की सभी चीजों पर गौर करने से हमें काफी कुछ नया जानने को मिलता है।